अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों सर्दी हो और फ़िश ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ़िश तो ऐसी चीज़ होती है कि जितनी बार भी खाया जाए तो कम है, मन ही नहीं भरता। इतनी बेहतरीन सी ये सर्दी के मौसम में लगती है कि हर कोई इसका लवर होता है खाने का और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी होते हैं। क्योंकि मछली थोड़ी-सी तासीर में गर्म होती है तो इसको खाने के बहुत ही ढेरों-ढेर फ़ायदे होते हैं। तो मछली को तो वैसे भी खाना चाहिए, तो आज उस मौसम की मुनासबत से मैं आप लोगों के लिए लाहौरी फ़िश बनाने की इतनी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जब आप इसको बनाएँगे ना तो मैं आप लोगों को गारंटी से कह सकती हूँ कि आप घर की मलका बन जाएँगे। इतना मज़ेदार सा सीक्रेट लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैं एक मसाला तैयार कर लेती हूँ पहले। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने साबुत ज़ीरा। अब इन दोनों मसालों को मैं हल्का-सा रोस्ट करूँगी। जब हम इस तरीके से रोस्ट करके इसको कूट कर हम शामिल करेंगे तो यकीन मानिए फ़िश का जो जायका है ना वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। तो इसको मैं बहुत धीमी आँच में इसको रोस्ट कर रही हूँ। मैं इस तरीके से देख सकते हैं बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून अजवाइन। अजवाइन फ़िश के अंदर लाज़मी डाला करें। इसके डालने से यकीन मानिए फ़िश का जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फ़ायदेमंद भी होती है। डाइजेशन के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है अजवाइन। तो मैंने बाद में इसलिए शामिल किया, अगर हम स्टार्ट में डाल देते तो थोड़ी जल जाती। तो इसको मैंने थोड़ा-सा ठंडा कर लिया। अब हम इसको इसमें हमाम दस्ते के अंदर इसको कूटेंगे। हमें मशीन में इसको बारीक बिल्कुल भी नहीं बनाना, तो इसको हमें मोटा-मोटा सा रखना है, दरदरा सा। तो मैं आपको दिखा दूँगी इस तरीके से, देखिए। तो जब हम इस तरीके से देखें मोटा रखते हैं ना, तो जब फ़िश में ये फ्राई होके निकलती है फ़िश तो बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती आती है फ़िश के अंदर। तो जब भी आप इस तरीके से साबुत धनिया वगैरह आप फ़िश के अंदर डालते हैं तो इसको मोटा सा कूटा करें। तो चलिए इसको हम साइड पे रख लेते हैं। अब दिखाते हैं अपनी फ़िश को। तो फ़िश देख सकते हैं मेरे पास फ़िश है और देखें कितनी बेहतरीन सी मेरे पास ये फ़िश है। और ये फ़िश मैंने ली है आप यहाँ पर घिस्सर। घिस्सर फ़िश है, और वरना फिर आप देख लें कि आपको कौन-सी फ़िश पसंद है तो आप वही फ़िश ले सकते हैं। और वज़न में यहाँ पर मेरे पास है 1 किलो। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ये फ़िश है और इसको पहले मैंने नमक लगा के रख दिया था आधे घंटे के लिए, फिर इसको मैंने वॉश कर लिया। तो अब यहाँ पर बिल्कुल नीट और क्लीन है और खुश्क है। आपकी फ़िश बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। जो हमने ज़ीरा और धनिया कूट के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर। 1 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून शामिल किया मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और नमक शामिल किया मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक। और शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून इस पे जाएगा चिल्ली सॉस। और ये सॉस जाने की वजह से यकीन मानिए इसका बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार सा इसका फ्लेवर हो जाएगा। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर ले रही हूँ कसूरी मेथी, और इस तरीके से हम हाथों से इसको मसल कर डालेंगे। फ़िश के अंदर बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू मैच करती है, तो लाज़मी डाला करें आप कसूरी मेथी भी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पर इमली ली थी, उसको मैंने पानी में भिगो दिया था। तो मैंने उसके बीज अलहदा कर लिए और 3 टेबल स्पून इमली का पल्प है ये मेरे पास, ये भी मैंने शामिल कर दिया है मैरिनेशन में। और मैं ले रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो बस ये सारे मसाले इसके अंदर चले गए हैं, अच्छे से नोट डाउन कर लें। अभी आगे रमज़ान भी आ रहे हैं, तो बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़िश बनेगी, आपके इफ़्तार को भी चार चाँद लगाएगी। तो मैं तो आप लोगों को यही कहूँगी कि आप इसको अपने मोबाइल में सेव करके रख लें मेरी इस वीडियो को, और अगर आपसे कोई स्टेप मिस हो जाता है तो आप रिवाइंड करें और इसको बार-बार देखें इस क्लिप को, तो आपके सही से समझ में आ जाएगा। तो मैंने देखें बहुत अच्छे से मैरिनेशन कर दिए, तमाम मसाले अच्छे से इसमें कोट कर दिए हैं मैंने। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। मेरे पास जेलेटिन पेपर है तो मैं इसको इस तरीके से कोट कर दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं कोई ढक्कन वगैरह लेकर। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मैंने इसको कोट कर दिया है, और इसको मैं अभी सर्दी का मौसम है तो मैं इसको बाहर ही रखूँगी, फ्लेम के पास ही रख दूँगी। वरना अगर गर्मी का मौसम है तो आप इसको फ्रिज में रखिएगा और तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको लाज़मी दीजिएगा। तो चलिए इसके लिए मैं एक पेस्ट तैयार कर लेती हूँ जो हम इसके लिए कोटिंग में काम आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, उस पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फ़िश क्रिस्पी बनकर तैयार हो तो आप चावल का आटा लाज़मी डाला करें।
तो मैंने चावल का आटा भी डाल दिया है इसके अंदर, और मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक भी शामिल किया है ताकि हमारी कोटिंग भी थोड़ी सी अच्छी फ्लेवर वाली हो जाए। और 2 चुटकी मैंने ज़र्दा फूड कलर शामिल किया है ताकि इसकी वजह से बहुत खूबसूरत सा हमारा फ़िश का कलर आ जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करती जाऊँगी और इसका एक मैं घोल सा बना लूँगी, और इस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इस तरह से रनी फॉर्म पे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे हम, वरना फिर क्या होगा कि हमारी जो कोटिंग होगी बहुत हार्ड बनेगी, बहुत मोटी लेयर आ जाएगी हमारी फ़िश के अंदर। तो बस इस बात का भी ख़्याल रखें। हमने बिल्कुल नॉर्मल सा पेस्ट बनाया है। अब इसको देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं फ़िश को रखे हुए मैरिनेशन में। तो अब जो मैंने ये पेस्ट बना के जो रखा हुआ है, तो मैं ये उठा के इस पे सारा शामिल कर दूँगी, और देखिएगा कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा। तो जो बाज़ार में जो लोग करते हैं ना, जो मैरिनेट हुआ हुआ होता है उनके पास चिकन या फ़िश इस तरीके से, तो वो इस तरीके से ही बना के रखा हुआ होता है, और फिर वो बस जो भी परचेज़ करने आते हैं तो उनको फ्राई करके दे देते हैं। और ये बिल्कुल वही मैं आप लोगों के लिए सीक्रेट लेकर आई हूँ। मैंने भाई से ही ये चीज़ लीक की है और आप तक पहुँचा रही हूँ मैं ये। तो देखें, मैंने कितना ज़बरदस्त सा इसको कोट कर दिया है। बेसन तमाम चीज़ों पे, तमाम फ़िश में इसमें लग चुका है। तो अब इसको हम फ्राई भी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई पे पहले से ही ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है, और अच्छा आपका ऑयल गरम होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आप बिल्कुल भी मत शामिल कीजिएगा इस फ़िश को, वरना फिर क्या होगा कि सारी कोटिंग एकदम से उतर जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसके बबल्स बता रहे हैं कि कितना हमारा हॉट ऑयल है। तो देखें, इस तरीके से मैं जितनी जगह होगी इतनी ही डालूँगी, एक के ऊपर एक नहीं डालेंगे हम फ़िश को, वरना ख़राब हो सकती है। तो मैंने 2 से 3 मिनट उसको ऐसे ही रहने दिया था, हमने छेड़ा नहीं था। उसके बाद मैंने इसकी साइड तब्दील कर दी है। तो जो मैं सीक्रेट आप लोगों को बताने की बात कर रही हूँ ना, तो मैं अब बताऊँगी कि इसका सीक्रेट क्या है। तो सीक्रेट यही होगा, जो पहले मैं इसको फ्राई करके आपको दिखा देती हूँ। तो पहला बैच तो मैंने इसका देखिए इस तरीके से निकाल लिया है। ये 5 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल ली है, और बाकी फ़िश भी पहले मैं फ्राई करके निकाल लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाऊँगी, बताऊँगी कि मुझे क्या करना है दोबारा से। तो पहले मैं इसको देखिए इस बैच को भी डाल देती हूँ, और फिर अलटते-पलटते हम इसको भी थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे। और आप सबसे पहले ये देखें कि कितना प्यारा इसका कलर आता जा रहा है, और ऐसा नहीं कि हमारा ऑयल गंदा हो गया है। इसको बेसन लगाकर तलने का यही फ़ायदा होता है कि तेल हमारा ख़राब नहीं होता, और ना ही इसके मसाले उतरते हैं, बहुत अच्छे से कोट हो जाती है, जो कि बाज़ार में मिलती है, और जो कि लाहौरी फ़िश की ये रेसिपी है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो अब देखिए, जो सीक्रेट की मैंने बात की थी, यही है वो सीक्रेट। अब जो मैंने पहला बैच निकाला था, तो वो अपनी गरमाई में था और उसको मैंने बाहर ही रहने दिया था। तो अब मैं उसको वापस इसी ऑयल के अंदर शामिल कर रही हूँ, जो कि बाज़ार वाले भी यही करते हैं। तो इसका यही सीक्रेट है कि एक बार जब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, वो थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है फ़िश, तो फिर उसको दोबारा से हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी आँच बिल्कुल धीमी रखूँगी, और इसी में ही हमारी ये फ़िश क्रिस्पी बनेगी। यही वो ट्रिक्स है और टिप्स भी है बहुत ज़बरदस्त। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़िश भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने और क्रंची बने, तो आप ये टिप्स ज़रूर आज़माया करें। उसको 2 दफ़ा कुक किया करें, यकीन मानिए खाने का मज़ा दोबाला हो जाता है, और इसका फ्लेवर भी बढ़ जाता है। और कितने ही घंटे ये बाहर रहे, नरम नहीं पड़ती और ना ही ये सूखती है। बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पीपन आता है इसके अंदर। तो अब मैं देखिए निकाल रही हूँ इसको 3 मिनट के बाद, और अब इसका कलर चेक करें आप। देखिए कितना बेहतरीन सा इसका कलर आया है, बिल्कुल परफेक्ट। हमने इसको पकाकर बाहर निकाल ली है। साथ में मैंने इसके हरी मिर्चें भी फ्राई की हैं। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है हरी मिर्चों को इस तरह से फ्राई करके खाने का। तो आप इसकी लुक चेक करें और देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है। कोई कह नहीं सकता कि आपने घर में फ्राई की है। और कलर के हिसाब से भी देखें, और इतनी अंदर से जूसी है और इतनी ऊपर से क्रिस्पी है। ये तो तभी पता चलेगा आप लोग इसको घर में बनाएंगे, और सर्दी के मौसम में इसको ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें। अपनी फैमिली मेम्बर्स में या फिर दावतों की भी शान बढ़ा सकते हैं। अचानक से आपके घर में कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फटाफट से ये बना लिया करें। बहुत ही आसान सी मैंने आज आप लोगों को रेसिपी दी है। तो इसके साथ ग्रीन चटनी बनाएं या केचप रखें और चपातियों के साथ खाएं, या फिर एज इट इज़ ऐसे ही खा लें। यकीन मानिए बड़ा ही मज़ा देती है, बड़ा ही लुत्फ़ आता है इसको खाने का। तो अगर आप भी सर्दियों को एंजॉय करना चाहते हैं तो गरमा-गरम ये फ़िश फ्राई करके ज़रूर खाएं, और अपनी फैमिली को, अपने घरवालों का दिल खुश करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों के मौसम में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ।
और अगर आप सर्दी में इसको बना के खा लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आपकी हड्डियों में, जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं होगा। नज़ला, खांसी, ज़ुकाम में आप लोग ये सालन बनाकर ज़रूर खाया करें। इतना मज़ेदार ये सालन होता है और जो कि सर्दी की जान भी होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बीफ के पाए बनाने की लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पर पाए हैं, और जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये मेरे पास 2 अदद पाए हैं जो कि प्योर बछिया के पाए हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं, और इसकी आप क्वालिटीज़ चेक कर सकते हैं। तो ये देखें 2 पाए हैं और इसको बहुत अच्छे से मैंने नीट कर लिया है, और जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हमें करना क्या है, अब यहाँ पर हम लेंगे एक प्रेशर कुकर और उसमें इसको शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि आज जो हम पाए बनाएंगे वो हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, वरना फिर आप नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ की, देखें मैंने प्याज ली है, उसको मैंने इस तरह से रफली कट किया है। सिर्फ कट का निशान लगाया है मैंने, क्योंकि ये बहुत अच्छे से गल जाएगी कुकर के अंदर। तो इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, और शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक। नमक स्टार्ट में हम इसलिए डालते हैं कि पाए की हड्डियों तक नमक चला जाए बहुत अच्छे तरीके से। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे सिंपल पानी। अच्छा, पानी में यहाँ पर कम इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो इसलिए पानी भी इसमें कम ही जाएगा। और प्लस यहाँ पर जो पाए हमने इस्तेमाल किए वो बिल्कुल ताज़ा हैं। तो मैंने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके इसको मैं लीड लगा दूँगी, और इसको प्रेशर देना है हमें तकरीबन 45 मिनट का, क्योंकि आज हम अपने गैस की बचत भी करेंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि गैस की कैसी लोड शेडिंग होती है, तो और हम अपना टाइम भी बचाएंगे। तो इसको मैंने 45 मिनट का देखिए प्रेशर लगा दिया था। अब मैं आपको इसकी स्टीम निकाल कर आपको चेक करा रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 45 मिनट में हमारे पाए बहुत अच्छे से गल चुके हैं यहाँ पर, और दिखने से अंदाज़ा, और जो प्याज हमने इसके अंदर शामिल की थी वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहले इस पाए को मैं एक पैन के अंदर शिफ्ट कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसको हम यहाँ पर पहले शिफ्ट कर लेते हैं, और इसको मैंने देखे एक पैन में निकाल दिए थे। तो अब मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, क्योंकि पाए तो हमारे बहुत अच्छे से गल चुके थे, और इस तरह से करने से हमारे टाइम की बचत भी हो गई और हमारे पाए भी जल्दी से गल कर तैयार हो गए। तो अब यहाँ पर मसाला डालने की बारी आ जाती है। तो मैंने सबसे पहले शामिल किया 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर, और शामिल करूँगी इसमें मैं धनिया पाउडर, ये भी जाएगा 2 टेबल स्पून, क्योंकि धनिया भी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। नमक स्टार्ट में हमने कम शामिल किया था, तो अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून शामिल कर दिया नमक। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, इसको हिलाऊँगी, और इसको दोबारा से हम इसको पकने के लिए यहाँ पर रख देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त से हमारे ये पाए बनकर तैयार होंगे, जो कि सर्दियों की मौसम की जान होते हैं, और बहुत ही इसके ढेरों ढेर फ़ायदे भी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 10 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक किया। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ गरम मसाले। हल्के हल्के हम इसमें गरम मसाले भी शामिल करेंगे। 8 से 10 काली मिर्च लिए, 2 स्टिक दालचीनी, और लौंगी लिए हैं मैंने 5 से 6 अदद, और लिए हैं मैंने इसके अंदर बड़ी इलायची 1 अदद। तो गरम मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इस पायों के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, और इसमें जो यखनी थी इसकी जो नज़र आ रही है, ये हमको यहाँ पर इसका पानी जो है वो खुश्क करना है। अच्छा, बाज़ मेरी बहनें इस पॉइंट पे इसको ऐसे ही दम लगा देती हैं, इसको भूनती नहीं हैं। तो प्लीज़ इसको भूना करें। भूनने से क्या होता है कि इसका जो हड्डियों का और जो बोटियों का लुआब होता है वो बाहर निकलता है, इसका जूस निकलता है, जिसकी वजह से हमारे लेसदार पाए बनकर ये तैयार होते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑयल शामिल कर रही हूँ, और इसकी कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से भुनाई। भुनाई पे हमें कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब मैं क्या करूँगी कि भुनने के बाद जब इसका ऑयल सरफेस पर आ जाएगा, फिर मैं इसको दम लगा दूँगी शोरबा डालने के बाद। तो अब मैं देखें आपको इसको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, कितनी बेहतरीन सी देखिए इसकी लुक आई है। मैंने बिल्कुल दम पे रखने के बाद आधे घंटे तक इसको ऐसे ही रहने दिया था। उसके बाद मैं आपको लुक दिखा रही हूँ। जब भी आप पाए पकाते हैं तो प्लीज़ उसको 1 दिन का रेस्ट ज़रूर दिया करें, जिसकी वजह से इसकी सारी तरी ऊपर आ जाती है, एक लेयर आ जाती है जो कि रोगन की होती है, और प्रॉपर पकने की निशानी होती है, अच्छे पाए पकने की निशानी होती है ये। तो मैं आपको देखें इसकी लुक चेक करा रही हूँ। मैंने इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट दिया था, तकरीबन 1 से आधे दिन तक के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रखा था, और फिर मैंने एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज का भगार लगा दिया इसके ऊपर। और अब आप इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त हमारे पाए देखें गले हुए हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट, एकदम गले हुए, कितने मज़ेदार से देखें पाए दिखने में लग रहे हैं, और खाने में तो इतने ज़बरदस्त है। इसको तंदूर की रोटी के साथ इसको खाएं, सर्व करें, और जो कि बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से भी आपको बचाएंगे, और सर्दी की जान होते हैं, ठंड से बचाते हैं। हड्डियों जोड़ों में आपके कभी भी दर्द नहीं होगा जब आप इस तरीके से बनाएंगे। ना तो ये बिरयानी है, ना ही पुलाव है, लेकिन जो भी है जायके में इतना लाजवाब है कि जब आप इसको बनाएंगे तो आप इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे।
सर्दियों की स्पेशल रेसिपी होती है ये, और मेरे घर में ये हफ्ते में 2 दफ़ा बनाई जाती है। जायके की बात तो आप जब करें, जब आप इसको खुद बनाएं तो इतना मज़ेदार से ही बनता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चाइनीज़ बिरयानी भी बोल सकते हैं इसको, आप चाइनीज़ पुलाव भी बोल सकते हैं। पकाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में आपको कई बार सिखाई है, चाइनीज़ पुलाव की रेसिपी दी है। तो ये थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा ही बनकर तैयार होता है। तो मेरे तरीके से आप लोग एक बार ये रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने प्यारा सा पैन ले लिया और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने इसके अंदर तेज़पात शामिल कर दी हैं 2 अदद, 1 स्टिक दालचीनी का, और शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबल स्पून शामिल किया है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। तो बस ये थोड़े से मसाले हैं, इनको हमें यहाँ पर क्रैकल करना है, बहुत अच्छा सा हमें यहाँ पर भूनना है। और लहसुन देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन चुका है। तो मैंने यहाँ पर 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू शामिल कर दिए हैं क्यूब्स में कट करके। आपको आलू ज़्यादा पसंद है तो आप और भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट रखी है तमाम चीज़ों की, तो अपने हिसाब से ही आप डालिएगा यहाँ पर। तो आलू भी यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिए हैं, तो मैंने थोड़े यहाँ पर मटर शामिल कर दिए, 2 गाजर थी मेरे पास, उसको भी मैंने शामिल कर दिया। आप चाहें तो गाजर को गोल गोल टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर लंबाई के रुख में काटा है। तो बस इन तमाम चीज़ों को देखें मैं अच्छे से भूनती जा रही हूँ, और फिर गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर नॉर्मल रखना है। अब यहाँ पर मैं कुछ और चीज़ें भी डाल देती हूँ। मैंने हाफ़ टी स्पून शामिल किया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च दरदरी सी कूट के शामिल की है मैंने हाथों से। पहले से कुटी हुई काली मिर्च शामिल मत कीजिएगा, उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट आता है। तो थोड़ा-सा देसी टच भी देंगे, थोड़ा-सा चाइनीज़ टच भी देंगे, लेकिन यकीन मानिए बड़े ही मज़ेदार चावल बनते हैं। तो आप रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा। अब यहाँ पे कुछ सॉस शामिल कर देती हूँ, 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। तीनों फ्लेवरिंग एजेंट चले गए हैं। इसी के साथ शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ नमक। अगर आप चाइनीज़ नमक को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देखिए इसके अंदर चली गई हैं। थोड़ा-सा मैंने देसी टच दिया है इन वेजिस को, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो मैं इसको अच्छे से देखिए भूनती जा रही हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पर शामिल करूँगी पानी, क्योंकि पानी डालने से ये होगा कि हमें थोड़ी-सी सब्जियों को कुक करना है। यहाँ पर सारी सब्जियाँ अभी हमारी हार्ड हैं, तो मैं इनको कुक करूँगी, तो बहुत कम मैंने यहाँ पर पानी शामिल किया है, और 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। इससे ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं पकाना। तो 5 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर लूँगी। तो देख लेते हैं, इसको 5 मिनट हो गए हैं इसको और पकते हुए, लेकिन सीज़नली सारी सब्जियां हैं तो वक्त नहीं लेंगी इतना गलने में। बहुत अच्छे से हमारे देखिए मटर भी यहाँ पर हो चुके हैं, और बाकी जो भी कसर है वो चावल जब हम शामिल करेंगे उसमें चली जाएगी। तो अब मैं यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ हरी प्याज। हरी प्याज का मैंने वाइट वाला पार्ट लिया है, और जो उसका ग्रीन वाला पार्ट होता है, जो पत्ते होते हैं, वो अभी हमने शामिल नहीं किए, उसको हम लास्ट में शामिल करेंगे। 1 टमाटर शामिल किया है मैंने बारीक टुकड़ों में कट करके, और इसी की वजह से ही ये हमारे चावल बहुत जूसी बनकर तैयार होंगे। तो मैंने टमाटर भी शामिल किया है यहाँ पर, आप भी ज़रूर डालिएगा, और आपके घर में जो भी सब्जियां अवेलेबल हो आप लोग डाल सकते हैं। 3 से 4 मैं हरी मिर्ची शामिल कर रही हूँ मोटी वाली कट करके। इसको भी हम चला लेते हैं, और इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आती है चावलों के अंदर। तो नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। ये थोड़ा-सा मैं देसी स्टाइल का बना रही हूँ। पुलाव भी कह सकते हैं आप इसको, बिरयानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये विदाउट चिकन, विदाउट मीट के बनेगा, लेकिन इतना मज़ेदार बनेगा कि खाने वाले पहचान ही नहीं पाएँगे, और खाने के बाद फिर कहेंगे कि इसके अंदर तो गोश्त था ही नहीं, और हम लोग मज़े ले लेकर खा रहे थे गोश्त की बिरयानी समझकर। इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दिया चावलों के हिसाब से। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। सेला चावल है मेरे पास, और वज़न में 600 ग्राम है। तो इसको 2 घंटे पहले मैंने भिगो दिया था, और आज का जो मैं ये पुलाव बना रही हूँ तो मैं देसी चावल इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं सेला चावलों से ही बना रही हूँ। इसी की वजह से बड़ा ही लाजवाब ये बनकर तैयार होगा। और पानी शामिल कर दिया मैंने हस्बे ज़रूरत। अब यहाँ पर आप बहुत अच्छा पॉइंट होता है यहाँ पर नमक और मिर्च को चेक करने का, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर नमक कम लग रहा था, तो मैं थोड़ा नमक और शामिल कर रही हूँ, और गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, और कवर करके मैं इसकी बॉइलिंग का वेट कर रही हूँ। ये देखिए, तो देखिए इस पे बॉइलिंग आ गई है, तो मैं अच्छे से इसको पहले चला लेती हूँ, हिला लेती हूँ। बहुत अच्छे से हमारी देखें ये कुक हो रही है। जितनी भी सब्जियां हैं इसी के अंदर ही पककर ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हो जाएंगी। तो देखिए कितने बेहतरीन से इसके बबल्स आ रहे हैं, और अच्छे से इसकी बॉइलिंग भी आ रही है। तो मैं इसको पहले चला लेती हूँ अच्छे से।
सब्जियों का सीज़न है और सर्दियों में तो पता है आपको कितनी बेहतरीन सी सब्जियां आती है, तो आप इस तरह का ज़रूर बनाया करें। हफ्ते में 2 बार ज़रूर बनाया करें, मैं तो ज़रूर बनाती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने बंद गोभी का एक बंच शामिल कर दिया। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। और हरी प्याज के जो पत्ते रह गए थे वो भी मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है। तो ये तीनों चीज़ें हम लास्ट में इसलिए डालेंगे कि ये तीनों चीज़ें नाजुक होती हैं और गलने में मसला नहीं करती। और एंड में डालने से ये होता है कि इसका क्रंच बरकरार रहता है और इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। तो जब आपको लगे ना कि दम लगाने की फ़ॉर्म आ चुकी है, तो उस पॉइंट पे आपको ये तीनों चीज़ें डालनी है। तो मैंने भी देखें यही इसी पॉइंट पर ही डाल दिया और इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए और कवर कर देती हूँ, क्योंकि सब्जियों का अपना भी पानी है। अब यहाँ पर बता रहे हैं देखिए इसके बबल्स, कि ये बिल्कुल दम पे जाने के लिए रेडी है। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पुलाव जूसी बने, तो इस पॉइंट पे आप इसको दम लगा दें, क्योंकि चावल अभी हमारे कच्चे हैं और इसमें पानी मौजूद है। तो मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख दूँगी, हल्की धीमी आंच पे इसको दम लगाएंगे हम। 8 से 10 मिनट का दम लगाऊंगी, फिर मैं आपको चेक कराऊंगी और इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे लगे हुए। तो मैं अब इसका दम खोलने लगी हूँ, तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना बेहतरीन सा ये हमारा पुलाव बनके रेडी हुआ है। और आपको मैं इसको हिलाकर भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैंने टॉपिंग पे उबले हुए अंडे लगा दिए, जो इसकी वजह से बड़े ही लाजवाब लगते हैं ये चावल। और इसके साथ तो अंडों के साथ बड़ा ही लाजवाब इसका कॉम्बिनेशन भी बनता है। तो आप सबसे पहले इसकी लुक देखें। तो आप अंडे जितने पसंद करते हैं आप इतने ही अंडे इसके अंदर शामिल करें उबाल के। और मैं अब इसको हिला के भी दिखा रही हूँ, देखिए माशाल्लाह से कितना बेहतरीन सा दम आया है। और आप चावल का दाना देखें, एक एक दाना कैसा खिला खिला सा है और इतना जूसी है और इतने ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। और आप सबसे पहले ये देखें कि मैंने इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन फ्लेवर इसके अंदर सारे मौजूद हैं जो इसके अंदर जाने चाहिए थे। सेम वही मैंने इसके अंदर फ्लेवर शामिल किए हैं। कोई पहचान ही नहीं पाया था कि मैंने इसके अंदर चिकन का इस्तेमाल ही नहीं किया। उसके बावजूद इतना बेहतरीन बना है, इतना जूसी बना है, इतना टेंडर है। और खाने वालों को बस बस नहीं चलेगा कि वो प्लेटें भी चट कर जाएँ। 2 की जगह 4 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व करें या फिर इसके साथ रायता बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनकर तैयार हुआ था। यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरी इस रेसिपी को, और फिर इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सर्द मौसम में ठंडी हवाओं में इस यखनी की इतनी ताकत है कि जब आप इसको पिएंगे ना एक प्याली बनाकर, तो यकीन मानिए आपके पूरे बदन में गर्माहट पहुंचा देगी। और इसके अलावा अगर आपके सीने में जकड़न है, नज़ला, खांसी है, ज़ुकाम है, फ्लू है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको ख़त्म हो जाएंगी ये एक सूप पीने के बाद। इतना मज़ेदार ये मैं सूप बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा, रेसिपी पसंद आए तो लाइक दीजिएगा। तो सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है देसी चिकन, जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसके साथ मैंने इसकी हड्डियाँ भी ली हैं। तो इस तरह से गर्दनें ली हैं मैंने यहाँ पर, थोड़ा सा मैंने चेस्ट का पीस भी लिया है और मैंने थाई ली है। तो हड्डियों के साथ हम सूप जो बनाते हैं ना, तो हड्डियों का भी अर्क निकलता है और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सूप बनकर तैयार होता है। तो हमने हड्डियाँ भी ली हैं इसके अंदर, और हमने बोन्स ली हैं इसकी, और कुछ हमने मुख्तलिफ पार्ट्स भी लिए हैं। तो तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 पाव के करीब देसी चिकन लिया है। तो कढ़ाई में सबसे पहले मैंने यहाँ पर चिकन को शामिल कर दिया है और इसको मैं अच्छे से ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ, ताकि इसके अंदर जो एक मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैंने अभी इसमें कुछ नहीं शामिल किया, सिर्फ मैंने इसके अंदर चिकन को हल्का सा फ्राई किया है। अब मैंने इसमें शामिल कर दी एक छोटे साइज़ की प्याज, बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज थी, मैंने उसको बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर दिया, ताकि प्याज का भी कच्चापन इसके साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं प्याज को और चिकन को ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। अभी इसके अंदर मैंने ऑयल वगैरह कुछ शामिल नहीं किया। अब यहाँ शामिल कर दिया मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। तो अदरक लहसुन को भी मैं इसी के साथ ही भूनूंगी। अच्छा, अब मुझे थोड़ा लग रहा था कि चिपकना शुरू हो गया, तो मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी। तो सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया था। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। 1 बादियन का फूल लिया है मैंने, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 4 अदद लौंग है, 1 बड़ी इलायची है और 1 स्टिक दालचीनी। तो ये हल्के हल्के गरम मसाले भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से हमारे चिकन में आ जाए। और इन तमाम चीज़ों की हम यहाँ पर अच्छे से भुनाई करते जाएंगे इस तरीके से। देखें, और चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है। अगर आप ये सूप चिकन से बना रहे हैं और देसी चिकन का बना रहे हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपको देसी चिकन नहीं मिलता तो फिर आप ये नॉर्मल जो फार्म की चिकन होती है आप उससे भी बना सकते हैं। लेकिन जो पहले नंबर पर चीज़ आती है ना सूप बनाने के लिए, वो देसी चिकन ही होती है। इसका सूप सब सूपों में भारी होता है। आप सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को ही रिकमेंड करेंगे कि हम देसी चिकन से ही इसको बनाएं। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर अब पानी शामिल कर देना है। बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी थी, तकरीबन मैंने 2.5 लीटर यहाँ पर पानी शामिल कर दिया।
क्योंकि हमें इसकी यखनी बनानी है, यखनी सूप बन रहा है। तो अभी ये चिकन हमारा कच्चा है, चिकन पकेगा और फिर इसका अरक भी निकलेगा, तो हमें पानी यहाँ पर ज़्यादा ही डालना था। अब मैं इसका मेन इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने साबुत धनिया। तो ये मसाले इसके अंदर चले गए हैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छे से इसमें निकलेगी। तो मैं पहले इसको लीड लगा देती हूँ, उसका एक बॉयल आने का मैं वेट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो फिर मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, एक बॉयल आ गया था बहुत अच्छे तरीके से। तो देखें तकरीबन इसको 2 घंटे हो गए हैं और इसको इस तरह से पकते हुए, और देख सकते हैं जो मैंने पानी इसके अंदर शामिल किया था वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और सारे चीज़ें इसमें अच्छे से पक चुकी हैं, फ्लेवर निकल चुका है मसालों का, चिकन हमारी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। तो मैं ये चिकन सारी बाहर निकाल के पहले सेपरेट कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने एक यहाँ पर पैन ले लिया है नीचे, या आप बॉल रख लें कोई भी, और ऊपर इसके अंदर रखेंगे हम एक स्ट्रेनर, या फिर आप कोई भी घर में जो जाली होती है, छन्नी होती है, आप वो सारी यखनी में इसके अंदर निकाल के स्ट्रेन कर लूँगी। ये देखिए, तो जितने भी जो मसाले वगैरह थे वो इसके ऊपर ही रह गए हैं। अब इसको हम हटा देंगे, इसका काम ख़त्म हो गया है क्योंकि इसका जो अरक था, जो जूस था, वो हमारी यखनी में आ चुका है। तो मैं अब इसको दोबारा से चूल्हे पर रखूँगी। ये सेपरेट हो चुकी है, चिकन को मैंने अलग कर लिया, उससे मैंने अलहदा कर ली हैं, गोश्त से हड्डियाँ निकाल ली हैं मैंने और उसको रेशा कर लिया है। अब ये देखिए, इसको पकते हुए भी तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें कुछ काम बाकी है। अभी फ्लेवर के लिए अभी कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे हम इसमें। तो फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन पाउडर। तो ये देख सकते हैं, इसे डालने से बड़ा ही मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के चिकन का पाउडर शामिल कर दिया, इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त इसका जायका बनेगा। अच्छा, ये यखनी सूप है, बाज़ लोग इसको ऐसे ही पीना पसंद करते हैं, बाज़ थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। तो मैं भी इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को हल करा है और इसके अंदर शामिल कर दिया है। बहुत हल्की सी हमें इसके अंदर थिकनेस चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये यखनी सूप है। अगर आपकी मर्ज़ी है आप इसको ऐसे ही इसको सर्व करें, लेकिन मैंने हल्का सा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का टच दिया है, तो ताकि ग्रेवी हमारी थोड़ी सी इसकी थिक सी हो जाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आप इसकी फॉर्म देख सकते हैं। अब इसको मैं पकाऊंगी 3 से 4, इसको जोश दिलाने हैं मुझे, ताकि इसका जो कॉर्नफ्लोर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल रेडी कर लिया है पहले से। अब आप देख सकते हैं इसकी यखनी में निकाल रही हूँ, और आप यखनी को चेक करें सबसे पहले, कितनी बेहतरीन सी इसकी यखनी लग रही है। बहुत ही मज़ेदार से गर्मा गर्म सूप है। और ये देखें, मैंने इसके रेशे कर लिए थे तमाम चिकन्स के, और इस तरह से जब हम सर्व करेंगे तो एक एक बाउल में हम इस तरह से चिकन के रेशे भी डाल के इसको सर्व करेंगे। साथ में मैंने बॉयल अंडे किए हुए हैं, तो हम बॉयल अंडे भी डालेंगे। जैसे कि आपको पता है सर्दी के मौसम में अंडे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, प्रोटीन कैल्शियम से भरे होते हैं, और जो कि हमें हर चीज़ से, हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो अगर ऐसी ठंडी हवाओं में, कड़कती सर्दी में आप भी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इस तरह का गर्मा गर्म चिकन सूप बनाकर पिएं। इस तरह की यखनी रात में ज़रूर लें, इतनी फ्लेवरफुल होती है और यकीन मानिए बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें ये बचा सकती है। जिस पे आम बीमारी है सीने की जकड़न, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम और गले की खराश। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये यखनी सूप बनकर ये तैयार हुआ है। इसके ऊपर मैंने काली मिर्चें भी थोड़ी सी स्प्रिंगल की थी, तो आप इसके ऊपर काली मिर्च भी ज़रूर शामिल कीजिएगा। काली मिर्च भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, हमें खांसी से बचाती है और बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाती है। तो देखिए, आप इसकी लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा हमारा यखनी सूप बनकर ये तैयार हुआ है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्चें भी स्प्रिंगल करी हैं। तो आप इसकी लुक चेक करें, कितना बेहतरीन सा ये बना है। थोड़ा सा मैंने चिकन इसके ऊपर और शामिल कर दिया, और आपको पता है देसी चिकन से जब बनता है तो इसकी ताकत डबल हो जाती है। जब आप इसकी एक सिप लेंगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या चीज़ पी रहे हैं। आपके पूरे बदन में, ओवरऑल बॉडी में ये गर्माहट पहुँचा देगा, हीटर चला देगा समझे आपकी बॉडी में। तो रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़।